So hey guys, in this videos we are talking about CGP, Cockroach Janata Party. So first of all, please avoid background image and background audio because in this videos we are shooting about my home outside. So please ignore this sounds and ignore this background. सो बैक टू द टॉपिक गाइस, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है एंड इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ज्यादा चर्चों में है। आज की इस टाइम पर कॉकरोच जनता पार्टी सबसे बड़ा पार्टी है एक फॉलोअर्स के रूप में आप देख सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा बीजेपी का करीब 8.7 या फिर 8.8 समथिंग मिलियंस फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी की सिंपली 7 से 8 दिन पहले वो पेज क्रिएट हुई है एंड वही वो पेज पर आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया भाई, उस पेज पर 22 मिलियन के समथिंग में फॉलोअर्स आ गए भाई, समझ रहे हो 26 मिलियन लाइक 2.2 करोड़ फॉलोअर्स। यहां तक कि इतने बीजेपी की भी नहीं है, अगर पूरे आप मतलब पार्टी को इकट्ठा कर दो फिर भी उतने पार्टीज के फॉलोअर्स नहीं है जितना कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है। सिंपली अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी स्टार्ट कहां से हुई एंड कॉकरोच जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाती है, हमारे माननीय सांसद जी मुख्य रूप से वो एक गवाही देते हैं, उनका नाम है सूर्यकांत जी। ये टिप्पणी करते हैं एक युवक के, जितने भी हमारे जेनजी हैं वो इस सबको लपेटे में ले लेते हैं। कहते हैं, उनका कहना ये था कि जितने भी आजकल के जो यंग लड़के हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉकरोच की जैसे बन चुके हैं। इनको ना ही काम करना है और ना ही इनको नौकरी मिल रही है। नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो इतने काबिल नहीं है नौकरी पाने के लिए। आप देख सकते हो आए दिनों इतनी ज्यादा महामारी हो रही है हर वो चीज के लिए जो इस धरती पर हर वो जीवन हर वो व्यक्ति को चाहिए जो वो व्यक्ति मतलब जीना चाहता है, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है। पेपर लीक भी हो रही है एंड आपको पता ही होगा कैसे हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है इस वजह से लापरवाही कर रही है, हर एक युवक के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, जिस युवक लास्ट में आके अपना जान को त्याग दे रहा है। सिंपली इनका सूर्यकांत जी का इस वीडियो में कहना यह था और वो लिखित गवाही दिए थे कोर्ट में कि आजकल के जो युवक है वो सिंपली एक कॉकरोच के जैसे हो गए हैं। इनको कोई भी काम ढंग से करने नहीं आता है और इनको कोई भी काम अगर दे भी दिया जाए फिर भी इनको कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। यही बयान को लेके यही बयान को लेकर आम आदमी है और जितने भी यंग लड़के जेनजी लड़के आज के हिसाब से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो एक मयंक करके एक लड़का है जो ये पेज को रन किया, क्रिएट किया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। सिंपली इंडिया के जेनजी ने इस पेज पर इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि ये सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिनों के अंदर 22 मिलियन। तो यहीं से स्टार्ट होती है कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। सिंपली गाइस, कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाने से पहले मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि जितने भी युवक है उनकी बात को रखा जाए और रियल लाइफ और गाइस इंस्टाग्राम की लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है, क्योंकि आप जो बना रहे हो 2.2 करोड़ का फॉलोअर्स लेके आप इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी बैठे हुए हो और सामने दूसरी वो पूरे देश को संभाल रही है, बीजेपी पूरे देश को संभाल रही है, उनके हाथ में हर एक चीज है जिसे वो करना चाहती है काबू में, वो उनकी वो काम है। और यहाँ इंस्टाग्राम पे बात करने से गाइस सिंपली कोई भी समस्या का हल नहीं होगी। इस पे सभी लोगों को हल निकालना चाहिए, सभी लोगों को आवाज उठाना चाहिए, जितने भी युवक है। युवक भी आम परेशान है, युवक भी करे तो करे क्या। नीट की पेपर लीक हो जा रही है, नीट की पेपर लीक होना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये सालों से होते हुए आ रहा है और इस पे कठिन से कठिन आपको उठाना चाहिए कदम कि नीट की पेपर लीक कैसे हो रही है। सबसे पहले तो सरकार से ये जाके पूछो कि एनटीए जो भी पेपर को ऑर्गेनाइज करवा रही है ये पेपर लीक कैसे हो रही है। एंड सेकंड चीज, अभी देखा जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत खराब है, बहुत ही गंदा है। और अभी रिसेंटली 12th के रिजल्ट आउट हुए एंड OSMR चेकिंग में के दौरान गाइस आप देख सकते हो कितने बच्चे को फेल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा जो भी बच्चा अपने इंजीनियरिंग को अपने लाइफ में एड ऑन करना चाहता था, सोचता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और इंजीनियर आपको जैसे कि पता ही होगा मेंस को निकालने के लिए उसका कम से कम बोर्ड्स में 75% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। बट गाइज 75% से मार्क्स अगर ज्यादा नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। एलिजिबल अगर नहीं होंगे तो वो एग्जाम्स को कैसे कोई भी बंदा क्वालिफाई कर पाएगा।
बहुत सारे जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी सोचे थे कि इस साल अगर मैं मेंस नहीं दे पाऊंगा तो अगले साल और मैं ज्यादा मेहनत करके दे पाऊंगा, बट गाइज वो कैसे दे पाएंगे? अब उनका 75% मार्क्स नहीं है बोर्ड्स में, तो वो उनका सपना यहां से यहीं, मतलब यहीं से बिखर गया कि आगे वो जो सोचे वो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट तो यहाँ ये होना चाहिए, एंड इस पे मतलब कड़ी से कड़ी आपको कदम उठाने चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सीबीएसई को। कम से इसको जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का जीवन का सवाल है। सबसे पहले तो ये है, बच्चे सोच रहे हैं कि इंप्रूवमेंट दे देंगे ठीक हो जाएगा, बट उसमें भी क्या हो रहा है कि मेरे एक दोस्त है, रिसेंटली मैं उनका नाम ऐसे बता नहीं सकता बट मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है वो क्या हुआ कि उनको एक पेपर में बैक आ गया, तो फिर वो सोचे कि मैं इम्प्रूवमेंट दे दूंगा, देन वो फी वगैरह पेड कर लिए भाई। 600 एक फी का एक पेपर का दाम था, तो भाई वो 600 दे दिए। उसके 600 एक मैं कंफ्यूज हूँ, एक पेपर या 3 पेपर, बट वो 600 पेमेंट किए थे। मैं उनका हिस्ट्री देखा था, ऐसा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे भाई। फिर वो स्क्रीनशॉट भेजे थे, मैं उनको देखा कि भाई वो 600 पेमेंट कर ले भाई, बट उनको सीबीएसई की तरफ से कोई सेंट्रल मैसेज नहीं आया कि आप पैसा दे दिए तो आपका एग्जाम वगैरह, मतलब कोई स्लिप नहीं आया। देन वो फिर वेबसाइट पे जाकर फिर से वो पेमेंट स्टेटस में जाते तो फिर वहां शो करता है 80,000 रुपीज। This is not, guys, 18,000 rupees. This is the not smallest amount. This is a very huge amount. So जितने भी इस वीडियो में जो भी पब्लिक देख रहे हो, मैं आप सिंपली आप ट्विटर में जाओ, एंड मैं अपील करना चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स से, जो भी इस दर्शक इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हो, सिंपली आप वीडियोस में आप जाओ ट्विटर में। अगर आपको ट्विटर, अगर मतलब आपके पास ट्विटर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ट्वीट होगा, बस आप उसको रिट्वीट कर देना, #we want justice for class 12। बस ऐसे कुछ करके मैं ट्वीट डालूंगा, बट आपको बस करना है कि बस आपको ट्वीट करना है, रिट्वीट कर देना। इससे होगा क्या? इससे होगा ये गाइस कि जो भी ट्वीट है वो टॉप में जाएंगे एंड सबकी नजर पड़ेंगी कि हाँ ये ट्वीट ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों तक और भी पहुंचेगी, तो कोई ना कोई लोगों का भला हो सकता है। सो प्लीज, एंड बैक टू टॉपिक गाइस, हम लोग बात करते हैं जेपीवी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो सिंपली इस पेज को बनाने का मकसद मयंक के पीछे ये था गाइस कि मयंक सोच रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी जब हम क्रिएट किए और अभी जितने भी जिंदगी मुझे फॉलो करके इतना बड़ा ह्यूज फॉलोअर्स दे गए, तो सिंपली उनका अभी भी क्या नाम ये है कि जितने भी इंडिया में गलत स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर के साथ, जेंजी के साथ जितने भी गलत चीज होगी, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। मैं वो हर वह चीज को आवाज उठाने के लिए मैं तैयार हूं, जो चीज इंडिया में और भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेके, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो को लेके मतलब खराब चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा मयंक को कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और हम लोग अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। तो आगे जो भी गाइस इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक हम लोग रखते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर गाइस, हम लोग मिलेंगे किसी और नए तगड़ी वीडियोस के साथ।